हाँ नमस्कार। मैं के एल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, SPN कॉलेज दौसा। आज मेरे पेपर का विषय नई शिक्षा नीति, एक तुलनात्मक अध्ययन। एक उचित बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और सुखी जीवन जीने के लिए तैयार होने के लिए एक बच्चे के विकास में शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण तत्व है। 21वीं सदी में 1986 के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव जुलाई 2020 में हुआ और ये नई शिक्षा नीति 2020 के रूप में सामने आई। नई शिक्षा नीति पहले की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पुनर्मूल्यांकन है और ये नई संरचनात्मक रूपरेखा द्वारा शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का परिवर्तन है। इसके पक्ष में अपन बात करें, नई शिक्षा नीति शिक्षार्थियों के एकीकृत विकास पर केंद्रित है। यह 10+2 सिस्टम को 5+3+3+4 संरचना के साथ बदल देता है। इसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की प्री स्कूलिंग होती है। इस प्रकार बच्चों को पहले चरण में स्कूली शिक्षा का अनुभव होता है। परीक्षाएं केवल तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में ही आयोजित की जाएगी। अन्य कक्षाओं का परिणाम नियमित मूल्यांकन के तौर पर किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति सीखने के लिए पुस्तकों का बोझ बढ़ाने के बजाय व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ाने पर ज़्यादा केंद्रित है। NEP यानी नई शिक्षा नीति सामान्य बातचीत, समूह चर्चा और तर्क द्वारा बच्चों के विकास और उनके सीखने की अनुमति देता है। छात्रों को पाठ्यक्रम के विषय के साथ साथ सीखने की इच्छा रखने वाले पाठ्यक्रम का चयन करने की भी स्वतंत्रता होगी। इस तरह से कौशल विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। अब यदि अपन इसके विपक्ष की बात करें, विपक्ष में क्या है कि भाषा का कार्यान्वयन यानी क्षेत्रीय भाषाओं में जारी रखने के लिए 5वीं कक्षा तक पढ़ाना एक बड़ी समस्या हो सकती है। बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा और इसलिए अंग्रेजी भाषा के प्रति कम दृष्टिकोण होगा, जो 5वीं कक्षा पूरा करने के बाद आवश्यक है। बच्चों को संरचनात्मक तरीके से सीखने के अधीन किया गया है, जिससे उनके छोटे दिमाग पर बोझ बढ़ सकता है। मौजूदा शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता थी और अब लागू हुई नई शिक्षा नीति में कई सकारात्मक विशेषताएं हैं, लेकिन इसे केवल सख्ती से ही हासिल किया जा सकता है। लेआउट के लिए केवल विचार काम नहीं करेगा, बल्कि कार्यों को कुशलता से करना होगा। धन्यवाद।